Hello everyone, I am Bhavini Sharma, lecturer in Civil Engineering from Government RC Khaitan Polytechnic College, Jaipur। आज हम सेकेंड ईयर के CE 204 के लेवलिंग चैप्टर के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम कैलकुलेशन ऑफ RL किस मेथड से किया जाता है उन पे बात करेंगे। तो हम पहला मेथड लेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, और हमारा दूसरा मेथड है राइज एंड फॉल मेथड। इन दोनों मेथड से हम लेवलिंग के दौरान हम किस तरीके से किसी भी पॉइंट का RL निकालते हैं उस पर बात करेंगे। हमारा पहला मेथड है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसका न्यूमेरिकल जो आज हम सॉल्व करेंगे ये इस तरीके से है, जिसमें किसी भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट से हमने फॉलोइंग रीडिंग्स नोट डाउन की हैं और बेंचमार्क का RL हमें गिवन है, और हमें ये दिया गया है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो 5th और 9th रीडिंग के बाद शिफ्ट करते हैं हम। तो जैसा कि हम जानते हैं पहले कि सपोज ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसको हमने कहीं पे सेट किया हुआ है। इससे जो हम स्टाफ पे पहली रीडिंग लेंगे इसको हम कहते हैं बैक साइड। बैक साइड हम बेंचमार्क के ऊपर या जिस भी पॉइंट का RL हमें नोन है वहाँ पर लेंगे। फिर सपोज कि मैं स्टाफ दूसरी जगह लगा रही हूँ और फिर तीसरी जगह लगाया, और इसके बाद मैंने मेरा लेवल शिफ्ट कर दिया। तो पहले जो सेटअप है मेरा इंस्ट्रूमेंट का, इससे मैंने 1, 2 और 3 रीडिंग्स ली हैं। तो जो पहली रीडिंग ली है नॉन RL के ऊपर, इसे हम बोलते हैं बैक साइड। और जो लास्ट रीडिंग हम लेंगे पहले सेटअप से, उसको हम बोलते हैं फोर साइड। फोर साइड के बाद हम इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन शिफ्ट कर देते हैं, और जो बीच में हम जितनी भी रीडिंग्स लेंगे स्टाफ से उनको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट साइड्स। तो इसके बाद मैंने लेवल शिफ्ट करके दूसरी पोजीशन पे ले आई हूँ। अब यहाँ से यहीं पे पहले वाले स्टाफ पे जहाँ हमने फोर साइड ली है, उसी स्टाफ पे जो सेकंड सेटअप की पहली रीडिंग आएगी ये सेकंड सेटअप की बैक साइड हो जाएगी, और सेकंड सेटअप की फोर साइड ये है। इसके बाद सपोज कि हम इंस्ट्रूमेंट फिर शिफ्ट करते हैं, तो सेकंड जो प्रीवियस सेटअप है इसकी जहाँ पर हमने फोर साइड ली है वहीं पर ही हम नेक्स्ट सेटअप की बैक साइड लेंगे, एंड सो ऑन। और ये जो पोजीशन है, ये जो पॉइंट है जिसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं चेंज पॉइंट। तो इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि 5th और 9th रीडिंग के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज किया है, जैसा इस डायग्राम में है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी 4 रीडिंग्स हमने ली हैं। इसके बाद हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है, और सेकेंड सेटअप में पहली और दूसरी रीडिंग के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया है, इस तरीके से। तो हमारे पास रीडिंग्स हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th। तो ये जो हमारे चेंज पॉइंट्स हैं ये ऑब्वियसली हमारे फोर साइड माने जाएंगे। जैसा हमने अभी देखा कि जो चेंज पॉइंट है ये पहले वाले सेटअप की फोर साइड आएगी, और इसके जो बाद वाली रीडिंग आएगी वो नेक्स्ट सेटअप की बैक साइड होगी। तो यहाँ पर इस सेकंड सेटअप के अंदर चेंज पॉइंट पे फोर साइड आ रही है, और जो नेक्स्ट रीडिंग है वो थर्ड सेटअप की बैक साइड है। तो यानी कि जो चेंज पॉइंट्स हैं ये तो होंगे हमारे फोर साइड, और इसके जस्ट इमीडिएट नेक्स्ट जो रीडिंग होगी ये होगी हमारी नेक्स्ट सेटअप की बैक साइड्स।
तो अब हम इस डेटा को, अच्छा, और ये जैसा हमने देखा कि ये जो एक इंस्ट्रूमेंट हमने एक जगह पे सेट किया है, इसकी ये कहलाएगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और ये सेकंड सेटअप वाले इंस्ट्रूमेंट की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो अब अगर हमें बेंचमार्क का आरएल पता है तो हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकाल सकते हैं? बेंचमार्क या जो नोन आरएल है प्लस बैक साइड करेंगे तो हम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, इसे हम कहेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगी आरएल ऑफ बेंचमार्क प्लस बैक साइड। और हमारे पास अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई है तो इसके बाद हमें किसी भी पॉइंट का आरएल हम निकाल सकते हैं। जैसे कि इस पॉइंट का निकालना है, इस पॉइंट को मैं बी ले लेती हूँ। जैसे कि मुझे बी पॉइंट का आरएल निकालना है, तो आरएल कैसे निकलेगा? यहाँ तक हमें आरएल पता पड़ चुका है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड करेंगे तो हमारे पास बी पॉइंट का आरएल आ जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड। और किसी भी पॉइंट का अगर हमें आरएल निकालना है तो उसे हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से उसकी रीडिंग माइनस कर देंगे, या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड। इंटरमीडिएट साइड माइनस करने से हमें इस और इस पॉइंट की भी आरएल पता पड़ जाएगी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड्स। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं कि बैक साइड अगर हमें दे रखी है तो उससे हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है। और अगर हमारे पास एक सेटअप की एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाती है तो हम हर पॉइंट का आरएल निकाल सकते हैं, 4 साइड माइनस करके या इंटरमीडिएट साइड माइनस करके। अब हमें नेक्स्ट सेटअप की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बी पॉइंट का आरएल हमें मिल गया है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड हम कर देंगे तो बी पॉइंट का आरएल हमारे पास आ जाएगा। अब सेकेंड सेटअप की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैसे निकालेंगे? ये निकलेगी आरएल ऑफ बी प्लस सेकेंड सेटअप की बैक साइड, ये आ जाएगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर सेकेंड सेटअप। अब हमारे पास ये लेवल तक का आरएल आ गया है। अब हमें इस सी पॉइंट का आरएल निकालना है, तो ये कैसे निकलेगा? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 4 साइड, ये आ जाएगा आरएल ऑफ सी। अब सी का हमारे पास आरएल आ गया है, तो थर्ड सेटअप के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलेगी आरएल ऑफ सी प्लस बैक साइड फॉर थर्ड सेटअप, थर्ड इंस्ट्रूमेंट जो हमने सेट किया है उसकी बैक साइड। इस तरीके से हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम जो रीडिंग्स दे रखी है इनको हम इस तरीके से फिल इन करेंगे। जो हमारी पहली रीडिंग है, पहली रीडिंग हमेशा बैक साइड में जाएगी, और जो फिफ्थ रीडिंग थी हमारी, जो चेंज पॉइंट है, ये 4 साइड में जाएगा, और जो बीच वाली जितनी भी रीडिंग्स होंगी ये हमारी सारी इंटरमीडिएट साइड्स में जाएंगी। तो इसको हम फिल इन कर लेंगे। ये हमारी 5 रीडिंग्स जो हो गई, ये फर्स्ट सेटअप ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए हो गया। अब जो हमारा चेंज पॉइंट है, ये हमारा चेंज पॉइंट है, यानी कि इस चेंज पॉइंट के ऊपर हमारी 4 साइड भी है और जो नेक्स्ट सेटअप है उसकी बैक साइड भी आएगी। तो 4 साइड के बाद वाली जस्ट जो रीडिंग होगी वो बैक साइड होगी और इसी पॉइंट के ऊपर होगी। तो सेकेंड सेटअप की रीडिंग्स में रेड पेन से लिख रही हूँ, तो इसको हम इस तरीके से फिल इन करेंगे। और ये 9th रीडिंग है हमारी, ये हमारी 4 साइड में जाएगी। अब जो थर्ड सेटअप है ये फिर चेंज पॉइंट आ गया हमारा। इसके बाद हम
जो रीडिंग लेंगे वो थर्ड इंस्ट्रूमेंट तीसरी जगह पे जहाँ हम लगाएंगे वहाँ से लेंगे। तो जस्ट फोर साइड के बाद वाली जो रीडिंग्स आएंगी वो बैक साइड में जाएगी और उसी पॉइंट पे रहेगी। तो इसके बाद वाली है इस तरीके से हमने फिल इन कर लिया। अब हमें हर सेटअप के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालनी है। तो जैसा कि हमने बात की थी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलेगा, बेंचमार्क प्लस बैक साइड। तो इस केस के लिए हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकलेगी, हमारे पास बेंचमार्क 100 है प्लस 0.578, तो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गई 100.578। पहले पूरे सेटअप के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगी। तो अब हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई, तो हम हर पॉइंट का आरएल निकाल सकते हैं। वो आरएल निकलता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड। तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये रहेगी और हर पॉइंट का आरएल निकालने के लिए हम उसमें से इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड माइनस करते जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसका आरएल 100 था, जैसा कि हमें बेंचमार्क दे रखा है। फिर पहला पॉइंट हमारा बेंचमार्क है। फिर हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पर पहुंच गए। इसके बाद हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे। ये हमारी इंटरमीडिएट साइड दे रखी है, तो हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे, तो हमारे पास सेकेंड पॉइंट का आरएल आ जाएगा। तो अब हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इसको माइनस करेंगे, तो ये आएगा हमारा 100.578 माइनस 0.933, ये आएगा 99.645। सॉरी, इसी तरीके से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इसको माइनस करेंगे, फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से नेक्स्ट इंटरमीडिएट साइड माइनस करेंगे एंड लास्ट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से फोर साइड माइनस करेंगे। तो फर्स्ट सेट के लिए सारे पॉइंट्स की आरएल की वैल्यूज़ ये आएगी। अब हम नेक्स्ट सेटअप के लिए जाएंगे। तो अब हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, जो चेंज पॉइंट है, उसका आरएल हमारे पास आ गया है। जैसा पहले डायग्राम में देखा था, अब हमारे पास चेंज पॉइंट का आरएल आ गया है। अब हम सेकंड सेटअप की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालेंगे, आरएल ऑफ चेंज पॉइंट प्लस बैक साइड। तो अब हम ये करेंगे, आरएल ऑफ चेंज पॉइंट हमारे पास आ गया है, प्लस बैक साइड करेंगे तो हमारे पास सेकंड सेट के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर सेकंड केस निकलेगी हमारी 98.573 प्लस 0.567। तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई सेकंड केस के लिए 99.14। तो अब सेकंड सेट के लिए भी हम जो बाकी के इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड है, इनके आरएल कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड। तो ये मेरे पास आएगा 97.252। फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड। तो ये वैल्यूज आएंगे हमारे पास सारे पॉइंट्स की। अब थर्ड सेटअप के लिए हम जो चेंज पॉइंट का आरएल है प्लस बैक साइड करेंगे। तो हमारे पास थर्ड केस के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगी 95.461 प्लस बैक साइड 0.612। तो हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट थर्ड सेटअप के लिए आ जाएगी
96.073। अब हम सिमिलरली करेंगे, इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड के आरएल निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस IS एंड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड। तो ये इस तरीके से हमने थर्ड सेटअप से भी हमने आरएल ऑफ सारे पॉइंट्स का हमने आरएल निकाल दिया है। अब लास्ट में हमें ये चेक करना है कि हमारी जो वैल्यूज़ आई हैं वो करेक्ट है या नहीं, हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो आरएल निकाले हैं वो सही है या नहीं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, जिसको हम कॉलिमेशन मेथड भी बोलते हैं, इसके चेक के फॉर्मूले हैं कि जो हमारी बैक साइड का हम सम करेंगे माइनस फोर साइड का सम, दैट शुड बी इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। अगर ये दोनों वैल्यूज हमारी सही सेम आती हैं तो यानी कि हमारा क्वेश्चन इज करेक्ट। तो इसके लिए हम बैक साइड का सम करेंगे, फोर साइड का सम करेंगे और फिर हम निकालेंगे सम ऑफ बैक साइड माइनस सम ऑफ फोर साइड। तो ये हमारा समेशन ऑफ बैक साइड माइनस फोर साइड हमारे पास आ रहा है माइनस 5.737। अब हम लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल निकालेंगे। लास्ट आरएल आया है हमारे पास 94.263 माइनस फर्स्ट आरएल जो हमारे पास था 100। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 5.737, यानी कि ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम आ रही हैं एंड जो हमने कैलकुलेट करके जो आरएल निकाले हैं दैट इज करेक्ट। तो ये था हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, इसको हम कॉलिमेशन मेथड भी बोलते हैं। और इसके बाद हम करेंगे राइज एंड फॉल मेथड।